سارا تو پہلے سارے مہمانوں کی طرف السلام علیکم. میں شاہ صاحب کا بہت ہی مشہور ہوں جنہوں نے سانوں ایک کمیٹی کے چیئرمین بنایا. یہاں کے بہت ہی مشہور ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اِسی یہاں کے نال جس طرح کہیں گے اس طرح سے چلنا گے. اللہ خیر کرے ہر لحاظ کے نال مبارکباد اپنے اس بھائی نو دینا جنہ اج اس اپنے پنڈ دے اندر اپنے اس گھر دے اندر امن سمینار اور جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے حوالے نال اور شہر جڑاوالا دے اندر ساری کرسچن کمیونٹی جو کہ اپنے اصل مقصد واسطے کئی دنوں تو بیٹھی ہے اس حوالے نال بھی شہر فیصل آباد نے ملک پاکستان دے جتنے بھی رفقا بین المذاہب امن کمیٹی دے کارکنان قائدین اور انہاں دی ہمدردی واسطے اسی سارے اس جگہ تے اکٹھے ہوئے ہیں. اسٹیج دی زینت جناب برادر مکرم رضا مدنی صاحب اور جناب رانا مزمل صاحب اور میرے مسلک دا عظیم نام جناب صوفی باصفا جناب پیر محمد خرم سیفی صاحب آپ تشریف فرما نے. آپ وائس چیئرمین نے بین المذاہب امن کمیٹی پاکستان اور آپ دے نال نال جناب سفیر امن تصویر سفیر امن جناب پیر محمد ابراہیم سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور او نام ملک پاکستان دے اندر تسی امن دے حوالے نال جدوں بھی نام لگو گے پیر ابراہیم سیالوی صاحب دا نام سر فہرست ہے. اج کل ہر پنڈ دے اندر ہر گلی دے اندر جس طرح گلی گلی دم درود والے بیٹھے نے نا اس طرح گلی گلی امن کمیٹیاں لے پھرتے ہیں. لیکن امن دی خوشبو جس گھر تو آندی ہے وہ پیر ابراہیم سیالوی دا نام. آپ دے فرزند ارجمند برادر مکرم جناب صاحبزادہ پیر محمد ندیم ابراہیم سیالوی صاحب مرکزی چیئرمین بین المذاہب امن کمیٹی پاکستان. اور اصل امن دا اور خوشبو دا درس اے وے کہ پیر صاحب دے وڈے برات صاحبزادہ صاحب جناب پیر دادا عظیم ابراہیم صاحب تشریف فرما نے. اور امن دا درس دیکھو بندہ امن دا درس کوئی دے سکتا ہے جڑا ممبر رسول تے بیٹھا ہو. سب تو پہلا پیغام محبت دا بھی وہ دے سکتا ہے درس بھی وہ دے سکتا ہے. اینا سب تو وڈی قربانی یہ دیتی ہے کہ
ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਅਮਨ ਦਾ ਦਰਸ ਘਰੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਦਰਸ ਘਰੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਘਰ ਘਰ ਆਸਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਿਬਲਾ ਭਾਈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਰਾਣਾ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਔਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਰਫਾਕਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾइस चेयरमैन भी ने बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी यानी प्रोफेसर अब्दुल मतीन साहब ने और अहले हदीस कम्यूनिटी तो और जनाब बरादर मुकर्रम पीरजादा अजीम इब्राहिम साहब और जुमला रफाका जिन्ने भी ने असी सारे कागज़ा के अंदर कायदीन पर असल देखा जाए तो असी कारकुन क्योंकि काम उदों होंदा जो बंदा खुद कारकुन हो तो असी कितों चल के कितने जा गए हैं। एक कारकुन होंदा कि होंदा कायदीन पिछे बह के लीड करता है। असी सारे कारकुन ना लिहाजा मैं इस बदम का आगाज़ मुख्तसर वक्त के अंदर जोड़ा ना अपने अपने दोस्त बाब नाल पैगाम मुहब्बत देने वास्ते जिस रंग अंदर जनाबे भाई रजा मदरी साहब तशरीफ लियाते हैं और मुख्तसर वक्त के अंदर अपना इजहार ख्याल फरमान माशाअल्लाह। शुक्रिया जी। मेरा नाम जी मोहम्मद यूसुफ रियाज मदनी, जिला चेयरमैन फैसलाबाद बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी। अच्छा दोस्तों, अलामा साहब बैठे ने मुअज़्ज़िज़ीन ने पंजाबी की गल करांगे। अमन मुआशरे दे विच बड़ा जरूरी। मसाइल जदों इंसान पैदा होया नाल ही शुरू हो गए। अंबिया इकराम के हवाले नाल भी बहुत सारे मसाइल साढ़े जिन्ने भी नबी अंबिया गुजरे उन्होंने अपने अपने दौर के मसाइल फेस करना पे, बल्कि बड़िया बड़िया मुश्किल जिंदगियां गुजारियां उन्होंने, तकलीफा मुसीबत मैं उन्होंने नहीं तफसील ना तुहानूं दस रहा। अमन बहुत जरूरी है मुआशरे दे विच। असीं जदों इकट्ठे रहना क्योंकि साडे तो पहले भी कई मज़हब आए, नबी रसूल उन्होंने कुतब जिस तरह सारिया 4 किताबां ते सानू मिल के रहन का दरस साडे नबी सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना शरीफ दे विच जदों हिजरत की मक्का पाक उत्थे जाके जिहड़ा पहला मुआहिदा किया उन्होंने कहा जाता है मिसाके मदीना। वो मिसाके मदीना एक ईसाई सरदार नाल कीता सी, उन्हां दा नाम सी अब्दुल्ला बिन उमई। सानू मिल के रहन का दरस साडे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकायदा मुआहिदा करके सानू दस्सिया कि असी गैर मुसलमां दे नाल मिल जुल के अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और बकायदा उहदा जिहड़े मुआहिदा मतलब वो लिखिया गया कि मदीना शहर के उत्ते कोई हमलावर होएगा तो असी मिल के उहदी हिफाजत करांगे अपने शहर की। बाकी मैं गहराई च नहीं जाता। इस तरह सानू एक दरस दिता है। हुण भी साडे नाल गैर मुस्लिम ईसाई बरादरी है, सिख बरादरी है, दिगर मज़ाहब ने ते असी मिल जुल के अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के हवाले नाल रह सकते। हुण साडे मसलक के मसाइल भी ने, कोई जिस तरह साडे दोस्त ने भाई ने साडे नाल आए ने, अहले हदीस ने, सुन्नी अहले तशरीह दीगर ते किसी का कोई भी इख्तलाफ होवे ते असी उन्होंने बर्दाश्त करके अपनी अपनी सोच अपने अपने अकीदे के मुताबिक असी एक दूसरे नाल अपना मेल जो अमन के नाल रख सकते हैं। और इस तो अगली गल यह है कि अज असी इस हवाले नाल भी कि राणा सजाद अकबर साहब मसीह बरादरी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जड़ावाला दे विच 2023 जो प्रोग्राम होया सी एक वो मतलब सानिहा होया जिहदे सानिहा होया जिस हवाले दे नाल मतलब मसीह बरादरी का यह मौकफ है कि तकरीबन कोई 300 या 350 लोग जिन्हों ने वो मसीह बरादरी के घर चलाए, उन्होंने तोड़ फोड़ की, चोरियां कीतियां या उन्होंने चीज़ों को चुराया या इस तरह का जोड़ा मामला खराब किया। तो देखो ना कोई भी आदमी जी शऊर आदमी मतलब देखो मैं ईमानदारी की गल आ इन्नी तकलीफ हुई जो साढ़े को कुछ सोशल मीडिया की तस्वीर आईयां खवातीन बच्चे मसीह फैमिली के जोड़े लोग सी वो खेतों च सुते ने रात बेचारे
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਜ਼ਾਰੋਂ ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਐਸੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜੁਰਮ ਜਾਂ ਉਹ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਜ਼ਈਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਦੋ ਜਾਂ ਚੰਦ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣੇ, ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्ला ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤੋਹੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਨਸੋ ਵੀ ਚਲੀਏ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਦੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਦੋਂ ਉੱਠੋਗੇ ਜਦੋਂ ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्ला ਯੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਲਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਦਹਿਸ ਕਰਤੀ। ਮੁਸੀਬਤ ਰਾਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 350 ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ 600 ਬੰਦੇ ਦੀ, 500 ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਕਲੀਅਤ 'ਚ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਦੀਗਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਹਬ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮਸੀਹ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਬਰਾਦਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡਾ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਦੀਗਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਪੈਨਲ ਮਜ਼ਾਹਬ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਾਹਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਅਕੀਦੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਯੂਸਫ रज़ा मदनी साहब ने बड़े आसान तरीके ਦੇ ਨਾਲ पैगाम पहुँचाया। और हज़रात गिरामी कदर सब तो पहले गुजारिश है कि अज का ये पैगाम अलहमदुलिल्लाह रिकॉर्ड भी हो रहा है और उन्होंने अगे भी मैसेज गया, दोबारा फिर असी दे रहे हैं। और अज के इस प्रोग्राम की मेज़बानी साडे भाई और मैं खुश आमदीद कहना अपने रुफाका वालों, मुअज़्ज़िज़ीने कायदीन वालों जिहड़े चल के आए, और जनाबे मियाँ आबद साहब जिन्होंने असी बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किया तहसील जड़ांवाला, और वो मेज़बान भी ने और ये घर भी उन्होंने है। उन्होंने सानू ये दावत दी है कि सब तो पहला पैगाम जिहड़ा अगर तुसीं मैनूं मुंतखब किया है तो मेरे घर तो ही अमन का पैगाम दिता है। और माशाअल्लाह उन्होंने नाल वाइस चेयरमैन जनाब बरादरम मियाँ इमरान साहब, उन्होंने भी बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी का वाइस चेयरमैन मुंतखब किया तहसील जड़ांवाला। और ये दोवां ने रल के पैगाम दोवें भाई इन्हां बिशारत दे नाल ये पैगाम दिता है कि असीं अपने घर तो पैगाम लैके अमन दा। हुण तुहाडे सामने बरादरम जनाब राणा मुजम्मल साहब मुख्तसर वक्त के अंदर अपना इजहार राणा परवेज़ साहब इजहार ख्याल फरमानगे। अल्लाह पाक सब नूं सानूं जिन्ने भी असीं दोस्त बाब बैठे हैं ना, साडा पैगाम ये वे अमन अमन। और ये वाइस चेयरमैन ने पंजाब के जनाब राणा परवेज़ राणा परवेज़ अहमद खान साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं जनाब मियाँ आबद साहब का तह दिल नाल मशहूर हाँ कि उन्होंने जनाब मेरी इतने बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी का सैमीनार करवाया और इलाके दे विच ताकि पता चले कि अमन अमान नाल रहना चाहिए हर बंदे नूं, हर मज़हब वाले नूं। किसी भी मज़हब और किसी भी फिरके नूं जिहड़ा ना आपस दे विच प्यार मुहब्बत नाल भाईचारे नाल रहना चाहिए। बाकी का खिताब साडे उलमा कराम साहब बैठे ने बेहतर जानते हैं हर गल वो तुहानूं दसदे ने। बाकी मैं मियाँ आबद साहब का तह दिल नाल मशहूर हाँ कि इन्होंने अपने घर को आगाज़ किया। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਦਰ ਮੁਕਰਮ जनाब पीर दादा अजीम इब्राहिम साहब तशरीफ लियाते हैं और अपने मुख्तसर वक्त के अंदर इजहार ख्याल फरमानगे, तारफी इजहार ख्याल। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम पीरज़ादा मोहम्मद अजीम इब्राहिम, मैं सफ़ीर अमन अबू अल फ़हीम पीर मोहम्मद इब्राहिम सियालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्हों का बेटा। मेरे वालद साहब बैनुल मज़ाहब वास्ते उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सर्व कर दी। ज़िंदगी के 50 साल उन्होंने सिर्फ अमन वास्ते गुजारे, इंसानियत को जोड़न वास्ते गुजारे। इस तो इलावा ना कोई ज़िंदगी कारोबार किया, ना कोई उन्होंने कोई किसी किस्म का कोई बिजनेस किया, सिर्फ इंसानों को आपस जोड़न वास्ते। उहदे विच कोई मसलक की बंदिश नहीं, उन्होंने हर मज़हब को आपस में जोड़न वास्ते अपनी ज़िंदगी सारी ज़िंदगी गुजार दी और दुनिया तो चले गए सिर्फ अमन का पैगाम देंदे। मैं सब तो पहले जनाब मियाँ आबद साहब, मियाँ इमरान साहब ते मियाँ शाह साहब का तह दिल नाल मशहूर हाँ जिन्होंने इस इलाके दे विच अमन की आवाज़ नूं, अमन के परचम नूं बुलंद किया। मैं इन्हों खुश आमदीद कहना। इन्हों असी चेयरमैन जिला तहसील जड़ांवाला का चेयरमैन मुंतखब होने से मुबारकबाद भी पेश करदा। जनाब मियाँ इमरान साहब नूं मैं सीनियर वाइस चेयरमैन तहसील जड़ांवाले का मुंतखब होने से मुबारकबाद पेश करदा। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ मुबारक जिन्ने आए दोस्तों ਨੂੰ वैलकम करदा। तो मेरे जनाब साथी नाल साडे जेडे पीर साहब के नाल अरसा 20-30 साल तो जेडे इस काफले का हिस्सा ने, जेड़ा अमन का एक पौधा पीर मोहम्मद इब्राहिम सियालवी साहब ने लगाया सी, उन्होंने लैके नाल चलदे आए। उहदी छां है, उहदे फल ने। जनाब पीर मोहम्मद साहबजादा खुरम सैफी साहब सीनियर वाइस चेयरमैन ने पंजाब के, ये इत्थे तशरीफ फरमान है। जनाब राणा सजाद अकबर साहब अरसा 20 साल तो पीर मोहम्मद इब्राहिम सियालवी साहब के नाल क्रिश्चियन कम्यूनिटी की नुमाइंदगी करते हुए नाल बैठे ने। जनाब ये साडे हज़रत अलामा मौलाना अमजद अली अमजद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बेटे ने आकब अली अमजद साहब, ये अपने वालद साहब के उस मिशन को लैके जिस तरह असी अपने वालद साहब के अमन के मिशन को लैके अगे चल रहे हैं, साढ़े साथी ने। जनाब राणा परवेज़ साहब इन्हों के तह दिल नाल मशहूर है, इस साढ़े काफले के नाल बढ़ चढ़ के सब तो अगे ये नज़र आते हैं। जनाब यूसुफ रियाज मदनी साहब ये साढ़े जिला फैसलाबाद के चेयरमैन ने, ये भी इस काफले का हिस्सा ने। तो जी असी इंशाअल्लाह ताला साढ़े प्रोफैसर अब्दुल मतीन साहब ये अहले हदीस मसलक तो नुमाइंदगी करते हुए साढ़े नाल ने। हुण असी सब तो पहले आने अमन वाल कि असी इंशाअल्लाह ताला इस अमन के काफले नूं लैके जिहड़ा 40 साल तो सानू मिलिया है मिशन, असी इहनूं इहदी छां, इहदा दरखत, इस दरखत नूं मज़ीद असी वसी करना। इहदी छां, इहदा फल जिहड़ा सारी पाकिस्तानी आवाम नूं मिले। साडे वालद साहब ये फरमाते सन कि तुसी किसी ने मसलक नूं छेड़ना नहीं तो अपने मसलक नूं छोड़ना नहीं। साडा यही मिशन, यही नारा जिहड़ा हर बंदे तक पहुँच जाए तो असी इंशाअल्लाह अपने अमन नाल अपने मुल्क च रह सकते हैं। इहदे विच साडे क्रिश्चियन भाई ने, इन्हां नूं ये बड़े मसले मसाइल दरपेश ने। ये सानू असी मैं ना साडे वालद साहब ने बड़ी बड़ी मिसाल एक कायम की। साडे मदरसे दे विच अल्लाह के हुक्म नाल स्कूल भी बनया और मदरसा भी है, उहदे विच सारे मज़ाहब के बच्चे पढ़ते हैं। और सब तो वड्डी गल कि साडे उत्थे एक लाइब्रेरी कुरान पाक की बनी, तो यकीन करो वो एक बिशप साहब ने तमीर करवाई। बिशप जान जोसफ साहब सीगे, उन्होंने वो तमीर करवाई। ये साडे मुसलमानों वास्ते बहुत वड्डा एक मैसेज है कि देखो ना असी वो साडे वास्ते किन्नी किन्नी हर जगह ते साडे नाल एप्रीशिएट। साडे जे ईद मिलाद नबी आ रहा है हुण ते वो साडे नाल केक कटते हैं, साडे नबी पाक सरकार की अजमत वास्ते साडे नाल हुंदे ने हर टाइम।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਵਲਾਦਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਅਮਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ੀਨ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਅਮਨ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਹੁਣ ਦਿਆਂਗਾ ਆਕਬ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਵਤ। बहुत शुक्रिया। हज़रात ग्रामी कदर बरादर मुकर्रम जनाब पीरज़ादा अजीम इब्राहिम साहब ने बड़े ही आसन अंदाज दे नाल तमाम बरादरान का तारुफ करवाया। हुण तुहाडे सामने क्रिश्चन कम्यूनिटी तो साडे इस कारवां दा हिस्सा जनाब राणा सजाद अकबर खान साहब वाइस चेयरमैन बैनुल मुज़ाहब अमन कमेटी पंजाब। और सब तो पहले एक गल दे नशीन फरमाओ, पीरज़ादा अजीम इब्राहिम साहब ने एक लफ्ज़ तुहाडे तक पैगाम दिता है कि हज़रत ईसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम दी विलादत ते असी भी इन्हां दे नाल कम्यूनिटी क्रिश्चन कम्यूनिटी दे नाल मिल के केक कटदे हैं। कलामे इलाही पढ़िए ना जिहड़ा मेरे ते तेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम दी ज़ाते पाक ते उतरिया। मेरे अज जुमे की तकरीर का उनवान भी यही सी कि अल्लाह करीम ने ऐलान फरमाया कि ए ईसा सलाम हो आपके उस दिन पर जिस दिन आप पैदा हो। ये साडे नबी करीम अलैहिस्सलाम दी ज़ाते पाक दा कलामे ला उतरिया उहदी आयत दा हिस्सा है, आयत दा तर्जमा है। सलाम हो ए ईसा उस दिन पर जिस दिन आपको उठाया गया। उलमा मौजूद ने। सलाम हो उस दिन पर कि जिस दिन आपको दोबारा उठाया जाएगा। ये साडे कलामे इलाही का हिस्सा है। तो जो सानू साडा कुरान ये पैगाम दे रहा है कि हज़रत ईसा का अदब भी करो, हज़रत ईसा का पैगाम भी अगे पहुँचाओ, तो उस पैगाम को मद्देनज़र रखदे होया असी अपने क्रिश्चन कम्यूनिटी के जनाब राणा सजाद अकबर खान साहब को दावत देना वो आन और इजहार ख्याल। बहुत बहुत शुक्रिया। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम भी खुदा था। नहायत ही काबिल एहतराम पीर मोहम्मद नदीम इब्राहिम सियालवी साहब, पीर मोहम्मद खुरम सैफ़ी साहब, अजीम पीरज़ादा साहब व दीगर रफ़का, आप सब पर सलामती हो। जैसे कि मेरे सब दोस्तों ने ज़िक्र किया कि आज की जो महफ़िल सजाई गई है ये हमारे कुछ साथी इस अमन के काफ़िले में एक खूबसूरत गुलदस्ते की मानद शामिल हुए हैं। मैं तमाम आने वाले जो मेंबरान हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही साथ चूँकि हम रबीउल अव्वल के सिलसिले में भी बहुत सारी जगहों पर जा रहे हैं तो मैं आप सबको पेशगी मुबारकबाद देता हूँ जश्न ईद मिलाद नबी की। और जो साथ में चूँकि हम आवाज़ लेके चले हैं अमन की, तो अमन के सिलसिले में आजकल जो एक सबसे बड़ा इशू है, मैं थोड़ी सी तफसीलन आप लोगों को बताना चाहता हूँ। शायद बहुत सारे दोस्त होंगे जिनको पता नहीं कि सानिया जड़ावाला में क्या हुआ। वहाँ पर 2 लड़के जो थे अक्यूज़ थे उनको पुलिस जो है अरेस्ट कर चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद तकरीबन 5500 के राउंड अबाउट लोग जो हैं वो एक जत्थे की शक्ल में वहाँ पर आते हैं और 27 चर्चिज़ को उन्होंने जला दिया। सैकड़ों घरों को जलाया उन्होंने, उसके बाद सैकड़ों अंजील मुक़द्दस को जलाया, उसके बाद जिंदा परिंदों को जला दिया, लोगों के घरों को सामान लूटा, लोग खेतों में जाकर रात गुजारी, औरतों ने, बच्चों ने, सब लोग वहाँ से भाग गए। इसमें फेलियर था हमारे सिस्टम का कि वो चाहते तो ये सारी चीज़ें रोक सकते थे, लेकिन इसकी वजह से पूरी दुनिया में हम सब का इमेज जो है वो बहुत ख़राब हुआ। मैं एज़ ए कम्युनिटी बात नहीं कर रहा, मैं एज़ ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की उसमें इज़्ज़त ख़राब हुई। अगर हम ये सारी वजूहात हैं अदम बर्दाश्त की कि कहीं ना कहीं कमी है हमारी तलीमात की, हमारे रवैये की, हमारी सोबत की, हमारी तरबियत की। इस बात के लिए हम ये काफ़िला लेके चले हैं ताकि ये आवाज़ जो है उन दिलों को सराब करे कि जिन दिलों में अभी तक मोहब्बत परवान नहीं चढ़ रही, वो अमन का मैसेज दूसरों तक डिलीवर नहीं कर रही।
तो आज 14 दिन हो गए, बल्कि 14 अगस्त को हमने जश्न आज़ादी मनाया और 16 अगस्त को इसका हमने यौम सियाह मनाया। चूँकि 2 साल हो गए, वहाँ पर 300 के राउंड बोर्ड बंदे अरेस्ट किए गए, जिनकी वीडियो एजेंसी की रिपोर्ट पे उनको अरेस्ट किया गया, जो उन्होंने स्पेशल ब्रांच ने और MI जो हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस है उन्होंने रिपोर्ट दी, उसके मुताबिक लोग अरेस्ट हुए। लेकिन वो आफ्टर ए फ्यू मंथ वो बंदे सारे रिलीज़ कर दिए गए, और जो हमारे 2 बंदे अरेस्ट थे उनको सजाए मौत हो गई। और हमारा तकाजा सिर्फ ये है, वो धरना 14 दिन हो गया आज धरना दिया हमने, लेकिन उसको कोई भी बॉदर नहीं कर रहा। हमारा मकसद वहाँ पे CM को बुलाना नहीं, PM को बुलाना नहीं, या किसी भी आर्मी के बंदे को बुलाना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि उसका फ़ैसला हक सच पर किया जाए। जिस जगह पर अदल और इंसाफ नहीं होता, वहाँ पर अमन कभी भी नहीं हो सकता। इस वजह से ये लाजम है, बल्कि ये सिर्फ मसीही कौम के लिए नहीं, मैं चंद दिनों से देख रहा हूँ कि बहुत जगहों पर हमारे अदम बर्दाश्त की वजह से हमारे मुसलमान भी दोस्त जो है, दूसरे मज़ाहिब के दोस्त भी कत्ल हो रहे हैं। अभी ये राधा किशन में आपने देखा 2 भाइयों को 2 लड़कों ने मार दिया, बल्ला मार के मार दिया उनको। वो छोटी सी बात पे ना बर्दाश्त करने की वजह से दोनों के घर उजड़ गए, मारे वो भी गए हैं, लेकिन ये फ़ैसला नहीं है। अगर वो बर्दाश्त करता तो शायद ये वक़ूआ ना पजीर होता। तो असल में इस अमन में शामिल करने के लिए हम ये चाहते हैं कि आप लोग इस गुलदस्ते में शामिल हों, और ये सबका मिशन है, क्योंकि ये हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, हमारे अच्छे माशरे के लिए ये बहुत लाजम बात है कि हम अमन का प्रचार करें। और ये तमाम अम्बियों की, किसी एक नबी की नहीं है, ये तमाम अम्बिया की यही तरबियत है कि अमन को प्रचार करें, और उन्होंने अमन और फलाह के लिए बात की है। मुझे याद आता है कि उन्होंने कहा था आखिरी खुतबे में, हजूर पाक का पैगाम था, किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा कि क्या खुश आइन बात है कि भाई बाहम मिलकर बैठते हैं। तो तमाम अम्बिया का यही पैगाम रहा है, ये पैगाम हमें दूसरों तक पहुँचाना है। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी ये सारी बैनुल मज़हब अमन कमेटी के तमाम मेंबरान का, ओहदेदारान का, कारकुनान का, और आप लोगों का भी, कि आपने इस बात के लिए यहाँ पे कट रखा कि हमने आवाज़ बुलंद करनी है। मैं आप सबको दावत देता हूँ कि सानिया जड़ा वाला जो है वो हमारा मामला नहीं है। अगर वो ये जो सानिया होते हैं, इंसिडेंट होते हैं, किसी जगह पर भी हो सकते हैं इंसिडेंट। डिज़ास्टर देखें, हमारे मुल्क अब पानी में डूबा हुआ है, और मैं पढ़ रहा था कि बिल गेट्स ने $1 लाख डोनेट भी कर दिया है सिर्फ इस बात के लिए कि इन सारे लोगों को आप रेस्क्यू करें, इनकी ज़रूरियात को पूरा करें। ये है वो टॉलरेंस, ये है वो यूनिटी मैसेज, ये है वो अम्बिया की तलीम कि उन्होंने नहीं देखा कि यहाँ पर मुसलमान है और हमारे मुस्लिम के साथ इनका रवैया कैसा है। उन्होंने इंसानियत की खिदमत के लिए डोनेशन दिया है, और भी बहुत सारे डोनेशन के लिए बातें चल रही हैं। लुब्बे लबाब ये है कि इस काफ़िले में शामिल हों, हमारी आवाज़ के साथी बने, और हमारे साथ अगर मुमकिन हो सकता है तो मैं मशकूर होगा आप लोगों का कि आप जड़ावाला में जाकर इस मामले के लिए असूल के मुताबिक, हक़ाइक़ के मुताबिक यकजहती का ऐलान करें, ताकि इसका फ़ैसला आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आप लोग जड़ावाला के चेयरमैन बने हैं, नायब चेयरमैन बने हैं, और बाकी भी ओहदेदारान हैं। तो अगर आप लोग ये स्टेप लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये हिस्ट्री में आप लोगों का नाम होगा, और तारीख में याद किया जाएगा कि 14 दिन के धरने को आप लोगों ने रिजॉल्व किया। जो भी मुतालबे थे, मुतालबा सिर्फ हमारे 2 हैं, और वो मुतालबे क्या हैं कि आप उसका अदल और इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला करें कि अगर वो 2 लोग बंदे उनको सजाए मौत हो गई तो बाकी लोग आपने किस रेफरेंस के तहत छोड़ दिया, जबकि उनकी सारी वीडियो एविडेंसेस हैं, IM और उसकी स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स हैं, और फिर उन लोगों ने लाइव वीडियो चलाई हैं, ये सारा रिकॉर्ड है, मौजूद है उनके पास। दूसरा जो है मुतालबा कि जो कमिटमेंट किया गया था कि जितना नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाएगा, और वो अजाला भी नहीं किया गया। ये सिर्फ 2 चीज़ें हैं, और आप लोग शायद समझ रहे होंगे कि पता नहीं हम तो कितने डिमांडिंग हो गए हैं। सिर्फ यही चीज़ है हमारी, हम यही चाहते हैं। अभी तक 14 दिन हो गए, हमारे पास कोई बंदा वहाँ पर नहीं आया। औरतें भी बैठी हैं, बच्चे भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि हमें आप इंसाफ दें। आप लोगों का वक्त देने के लिए मैं मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने बड़े गौर से मेरी बात सुनी है।
कोशिश करें कि आप हमारे साथ इस यकजहती को करें, ताकि जिस तरह हम उस दिन 12 रबीउल अव्वल को वहाँ पे हम केक भी काटेंगे और दुआएं भी करेंगे, अपने मुस्लिम दोस्तों को साथ भी खड़ा करेंगे, फिर हम लोग भी रबीउल अव्वल में अपनी तंजीम के साथ शाना बशाना इस जश्न को मनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो सारे ख्याल फरमा रहे सन। मैं अपने बरादरम जुमला रफाका कायदीन बैन मुजाहब अमन कमेटी वालों मियाँ आबिद साहब वालों मियाँ इमरान साहब वालों एक मरतबा फिर बरादरम चौधरी अब्बास साहब और चौधरी दिलावर साहब को खुश आमदीद कहना कि अपने कीमती वक्त कढ़ के जनाब साड़ी इस अमन के गुलदस्ते के अंदर तशरीफ ले आए। मैं एक मरतबा दोबारा आपको जी आया कहना सत बिस्मिल्लाह। हजरात गिरामी कदर, एक पैगाम छोटा जहा सुन लो कि कुछ दोस्तों के जेहन अंदर एक ख्याल है, फिर उस तो बाद मैं अपने मरकजी कायदीन जोड़े दो ने उन्होंने सारे ख्याल वास्ते दावत देना। अमन का सब तो वड्डा पैगाम ये वे कि कुछ लोगों के जेहन अंदर ये वे कि यार ए मियाँ आबिद साहब या मियाँ इमरान साहब बस अमन कमेटी के चेयरमैन बन गए ने तो ठीक है। बस अमन का असल पैगाम है कि तुहाडे इलाके दे अंदर कोई भी फिरका वारीयत अगर खड़ी हो जाए तो उन्हां दा सब तो पहला काम ये वे कि उहदे अंदर बगैर किसी के कहण तो जाके उन्हों असल अंदर की गल नूं कढ़ के उहदी तह तक पहुँच के तो उन्हों अमन का गहवारा बनाने च अपना किरदार अदा फरमा। असल गल है जिस तरह जड़ावाला के अंदर सानिया हो गया, पिछों गल होर निकली है, अंदर गल हो ठीक है। बजाय इस दे के घर सुते रहन के सानू पिंड वाले आके कहन जी असी फिर जाना नहीं। इन्हां दा सब तो पहला काम ये वे कि ये ना वेखण अग लगी है तो अग बुझेगी जावांगे, पानी आएगा तो जावांगे। सब तो पहला इन्हां दा काम ये वे अपने इलाके का मुतलका थाना जिहड़ा उन्होंने अपने राबते च लै उन्होंने अपने राबते च लैके अपने मुअज़्ज़िज़ीन इलाका नूं राबते च लैन के जनाब मैं इस इलाके का बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी का चेयरमैन हाँ, वाइस चेयरमैन हाँ, लिहाजा मैं अपने इलाके की नुमाइंदगी कर रहा। मेरे नाल गल की जाए कि मेरे इलाके के अंदर एक काम होया, मेरे मुअज़्ज़िज़ीन इलाका मेरे दरवाजे पर आए, लिहाजा उन्होंने बढ़ चढ़ के तावन किया जाए। और अलहमदुलिल्लाह ये बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी एक इलाके का नाम नहीं कि अज असीं 72 गड्डियां च आ गए हैं तो 72 गड्डियां का नाम नहीं। ये मुल्के पाकिस्तान के अंदर हर शहर, हर पिंड, हर गली के अंदर साडा एक नुमाइंदा मौजूद है। इत्थों तक कि हर इदारे के अंदर साडा एक बंदा बैठा है, उन्होंने पता है कि यह बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी का बंदा है। अज देखो ना मियाँ आबिद साहब या मियाँ इमरान साहब तो नोटिफिकेशन होया, इन्हों कार्ड इशू किया गया और वो कार्ड आपको राय दे जिला चेयरमैन साहब के साइन ना देना। और हर इदारे को पता है कि ये चेयरमैन है, वो वाइस चेयरमैन है, ये वाइस चेयरमैन पाकिस्तान या पंजाब, मैं वाइस चेयरमैन फलाना है, उहदे हर इदारे को पता है। तो अमन कमेटी का मकसद ये है कि अगर तुहानू अमन के हवाले नाल साडी टीम वालों कोई भी काम होवे, तुसी मियाँ आबिद साहब, मियाँ इमरान साहब नू थाना, कचहरी, अदालत, हर दरवाजे ते हुकूमती नुमाइंदा, MPA, MNA इन्हों बुलाओ, ये तुहाडे नाल तुरनगे और अलहमदुलिल्लाह इन्हां दी गल भी सुनी जाएगी। मैं अपने बरादर मुकर्रम जनाबे सूफी बासफा पीर मोहम्मद खुर्रम सैफी साहब को दावत देना और तशरीफ ले आन और अपना इजहार ख्याल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अलल मलाइकातिल मुकर्रबीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कम न थे मलाइक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि मेरे महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अमन का मकसद की है। कुरान करीम की इस आयत बयनात को अगर तफसील और तमहीद नाल पढ़ लिया जाए तो अमन का फलसफा सामने आ जाता है। करीम अल्लाह ने फरमाया महबूब तुहानू तमाम जहाना वास्ते रहमत बना के भेजा। किते कुरान च अल्लाह ने नहीं फरमाया कि महबूब तुसी मुसलमानों वास्ते रहमत हो, किते ये नहीं फरमाया कि महबूब तुसी गड्डियां 72 वाले वास्ते रहमत हो, बाकियां वास्ते नहीं, या फैसलाबाद वाले वास्ते रहमत हो।
یا پاکستان والے واسطے رحمت ہو. سنیا تمہوں تمام جہانہ واسطے رحمت بنایا. تمام جہانہ. جہان کیڑے نے؟ جہان کیڑے نے؟ انسانہ واسطے ہی رحمت نہیں بنایا. یاد رکھنا انسانہ واسطے تے وہ رحمت نے کہ جس دے وچ تمام مذاہب تمام مسالک شامل نے, جہدے وچ تمام کائنات دی زیرو دے وچ جیڑی بھی جاندار چیز ہے وہ شامل ہے. انہاں واسطے اللہ نے محبوب کائنات کو رحمت بنا کے بھیجیا. اور میں خوش آمدید کہنا اس قافلے دے وچ تانوں شامل ہون تے کہ جیڑا انبیاء دا طریقہ سی. جس قافلے دے وچ ساڈے پاکستان اور پوری دنیا دے اندر تقریباً 4 مذاہب نے. اس وقت مسلم ہے, کرسچن ہے, ہندو ہے اور سکھ ہے. تسی سب تو پہلے اسلام پڑھو. اسلام کہہ رہا کہ اگر تیرے ہاتھ, تیری زبان اور تیرے کردار تو تیرے علاقے والے تیرے ہمسائے محفوظ نہیں تو تیرا ایمان مکمل نہیں. بے شک تو لکھ نمازاں پڑھی جا, حج کری جا, روزے رکھی جا, زکاتاں دئی جا, اگر تیرے تو تیرے ارد گرد لوگ چاہے وہ مسلم ہے, چاہے کرسچن ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, اس تو بعد اگر شیعہ ہے, سنی ہے, وہابی ہے, دیوبندی ہے, کسے بھی مسلک دا ہے, اگر کوئی انسان تیرے تو خوش نہیں تو تیرا ایمان مکمل نہیں. ہن آ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام نے درس محبت ایسا خوبصورت انداز نہ دیتا. آپ نے فرمایا کہ اگر تواڈے منہ تے کوئی ایک تھپڑ مارے تو وہ اگے دوسری رخسار کر دیو. انہوں کو یار اگر تو اس سے خوش ہونا تو حل ہے, تاکہ انہوں احساس ہو جائے کہ وہ غلط کر رہا. تو اسی طرح ہندو مذہب دے رام نے آکھیا, رام اور سائیں بابا اور ہنومان چالیسا تسی اٹھا کے دیکھو, ہندو مذہب کے اندر باقاعدہ کیا جاتا ہے کہ اگر تسی کسی بھی جاندار نو, حتیٰ کہ کسی جانور نو بھی اپنا پیٹ بھرنے واسطے مار دے ہو یا کھا جاندے ہو تو تسی وہ بھی ظلم کر دے, تسی ہندو نہیں ہو سکتے. اور دوسری طرف سکھ مذہب کے اندر حضرت بابا گرو نانک فرما رہے ہیں کہ اول اللہ نور ہو پایا قدرت کے سب بندے, ایک نور تھی سب جگ پجو کو پلے کو مندے. یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ دے جتنے بھی بزرگ آئے, جتنے بھی مذاہب دے بانی نے, سب نے کی درس دیتا؟ درس امن, درس محبت. اللہ نے فرمایا کہ میں حقوق اللہ, میرا تیرا ذاتی معاملہ میں معاف کر سکتا, مگر حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہون گے جس وقت تک تو اس بندے کو معافی نہیں منگدا یا جس نال زیادتی ہوئی وہ معاف نہیں کرے گا. کیا اللہ نے کہا کہ اگر مسلمان نال زیادتی ہوئی تو وہ میں معاف نہیں کروں گا؟ نہیں, اللہ نے انسان کا لفظ استعمال فرمایا, عبد کا لفظ استعمال فرمایا گیا. جس بندے دے نال زیادتی ہوئی اس بندے کو معافی لینا کمال ہے. اس تو بعد اج اسی پچھلے 2.5 گھنٹے تو بیٹھے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ ایس پی صاحب نے آنا ہے اور اسی امن و امان دے نال جڑے ساڈے مسیح بھائیاں دی دل آزاری ہوئی ہے اس دل جوئی واسطے بیٹھے ہیں. میں کچھ دن پہلے رانا سجاد اکبر صاحب دے نال میں اور ندیم ابراہیم صاحب اور دیگر ساتھی اسی سارے موجود سی جڑا والا, کہ میں اتوں ایک چیز دیکھ کے نکلے ہاں. وہ گل کی سی, وہ یہ سی کہ امن اسی بھی چاہتے ہیں. انہوں دا 2 ٹوک موقف سی. انہوں نے کہا جنہوں نے قرآن کریم دی بے ادبی کی انہوں نے پھانسی دو, اسی تواڈے نال ہاں, پر جنہ چرچز دی بے ادبی کی, جنہ بائبل دی بے ادبی کی, جنہ حقوق العباد نو توڑیا, جنہ حدود اللہ نو توڑیا ہے, کم از کم انہوں نے بھی سزا دیتی جائے. اور میں انہوں نے اس موقف کی تائید کردا اور میں اپنی انتظامیہ نو اج گڈیاں پتر اور میاں صاحب دے اس توسل دے نال اس گھر چوں یہ شمع جلا رہے ہیں اور اپنے مسلم بھائیوں نو کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے حرکت کی انہاں سارے نو خود انتظامیہ نو دیو, تاکہ تسی وہ بارش دا پہلا قطرہ بن سکو جڑا حق واسطے کھڑے نے. اور میں انتظامیہ نو یہ کہنا چاہ رہا کہ انتظامیہ تھوڑا محبت دا معاملہ کرے اور تھوڑا جہا انا نو کٹا کے عاجزی چاہ کے انہاں دی سنے اور اس مسئلے نو حل کرے. اور تمام دوست احباب آپ دا بہت شکریہ. اہل علاقہ دیاں محبتاں نظر آ رہی ہیں. یقیناً میاں صاحب نے دعوت دیتی, دوست تشریف لے آئے نے, تے کیسی سونی گل آ کہ کٹھے بیٹھ دا ایک بہانہ بنیا, امن دی بات سنی, امن دی بات دی کوشش کی. اور اکثر بعض اوقات علماء حضرت صاحب بھی موجود نے, علامہ صاحب بھی موجود نے, بعض اوقات کچھ لوگوں کا, کچھ اہل سنت اور مسلم مذاہب کے لوگوں کا خیال آ کہ جی امن کمیٹی کا وجود ہی کوئی نہیں,
ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉਂਝ ਹੋ ਜਾਓ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਮਦੀਨਾ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਅਮਨ ਦਾ ਕੀਤਾ। آپ نے تبلیغ نہیں کی، آپ نے سب تو پہلے مسیح بھائیاں نو بلایا، اس علاقے دے جتنے بھی مذاہب سن انہاں سب دے اکابرین نو اکٹھا کیتا، کہہ کے گیا کہ آپ امن واسطے اکٹھے ہو جائیے، اگر اسی آپس امن رکھاں گے تو اسی اپنے دشمناں نال مقابلہ کر سکاں۔ اور اس وقت ملک پاکستان زمینی اور آسمانی دونوں آفات کا شکار ہے۔ اس وقت پاکستان نو ضرورت ہے ساری کہ اسی پاکستان واسطے کچھ کر سکیے۔ تو اسی کی کر سکتے ہیں کہ اگر سارے علاقے چ امن ہوئے گا، سارے ارد گرد امن ہوئے گا، شر پسند عناصر جڑے نے تسی اپنے احباب، اپنے چیئرمین، اپنے جڑے امن کمیٹی دے ممبران نے انہوں نے دسو کہ اگر کوئی بندہ ایسی حرکت کر رہا جڑی امن واسطے خرابی ہے، ایسا فیل کر رہا جہدے نال بچیاں دی تربیت تے اثر ہوندا، تسی انہاں نوں دسو انشاءاللہ تے کاروائی کی جائے گی۔ باقی اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانوں اکٹھے ہو کے امن دی کام کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تے پیر ابراہیم صاحب دا مینوں ایک جملہ یاد آ گیا، وہ تے میں اکثر یہ شعر پڑھتے ہوندے ساں کہ میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، دوست ملتے گئے کارواں بنتا گیا وما حضرات گرامی قدر قبلہ سیافی صاحب کی تقریر کے اختتام میں مجھے بھی ایک شعر یاد آیا کہ گردش کوئے یار کرتا ہوں، گردش کوئے یار کرتا ہوں۔ اصل اسی خطیب بندے ہیں کہ ترنم نال پڑھنا جاننے لیکن سادہ جی گفتگو سادہ جی کر جانے ہیں۔ گردش کوئے یار کرتا ہوں، بس یہی کاروبار کرتا ہوں۔ اگلے الفاظ سنو ذرا، بندگی کی کیا خبر میرے مولا مجھ کو، کہ اسی جڑی نماز پڑھتے ہیں پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے۔ شاعر نے اخیر لکھ چھڑیا ہے کہ گردش کوئے یار کرتا ہوں، بس یہی کاروبار کرتا ہوں۔ بندگی کی کیا خبر میرے مولا مجھ کو، بس تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، ہن تواڈے سامنے اس علاقے دی جانی پہچانی شخصیت کہ ساڈا بھی دل ہے کہ انہاں دی آواز تو کچھ امن دا درس کو پھل سن لئیے۔ میری مراد جناب چودھری دلاور صاحب کھڑے ہوندے نے اور اپنے مختصر وقت دے اندر اظہار خیال فرماتے ہیں۔ السلام علیکم جی، ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋਹਫਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਹੋਣੀ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਹਦ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲਕ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਈਸਾਈ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਮਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਭਾਈਆਣ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। حضرات گرامی قدر، چودھری دلاور صاحب نے بڑا اچھا پیغام دیتا، لیکن میں ایک گل دی وضاحت فرما دیاں اور الحمدللہ میری یہ کیبنٹ اس گل دی تائید کرے گی۔ اسی اہل سنت و جماعت نال ساڈا تعلق ہے، میرا قبلہ پیر صاحب دا اور قبلہ سیافی صاحب متعلقہ دوست باب مدنی صاحب، پیر دادا ابراہیم صاحب، اور اسٹیج دے اتے اہل حدیث بھی موجود نے۔ اہل تشریح مصروفیت دی وجہ تو نہیں تشریف لیا سکے، الحمدللہ وہ بھی ایک ادا جی ساڈے نال نمائندگی ضرور کرتا ہے۔ ساڈا ہر فرقے نال تعلق ہے اور ہر فرقے نو اسی امن دا درس دینے، فرقے نو سمجھ دیو، ہر جماعت نو بھی اسی امن دا محبت دا درس دینے ہاں، ماں سوائے مرضیت، کھلم کھلی کتاب ہے۔ اسی ساڈی امن کمیٹی کے اندر قبلہ چودھری صاحب میں گزارش کرتے ہیں، تسی میرے سر دا تاج ہو، ساڈی امن کمیٹی چ تانوں کوئی مرضی نہیں ملے گا اور نہ اسی الحمدللہ مرضی نو ہون دینے۔ زندہ باد۔ ہر جماعت، ہر فرقہ ساڈے سر دا تاج ہے، پر جیڑا ڈائریکٹ ہی کافر ہے ساڈا اودے نال تعلق ہے کوئی نہیں۔ باقی یہ تہاڈی بڑی وڈی ایفرٹ ہے کہ تسی اپنے پنڈ دے اندر کسے بھی طریقے دے امن نو خراب نہیں ہو۔ یہ اسی بارہا تہانوں مبارکباد دینے ہاں اور ایک باری نہیں لاتعداد مرتبہ مبارکباد دینے ہاں، لیکن امن کمیٹی دا بین المذاہب امن کمیٹی ہوے، امن کمیٹی ہوے، اسی
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਈਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਅਮਨ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਅਮਨ ਦਿਓ ਬਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਮੀਅਤ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਜਨਾਬੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਬਦੁਲ ਮਤੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੁਖਤਸਰ ਵਕਤ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਖਿਆਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਬਲਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल मतीन, मैं फैसलाबाद साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज का जो है बतौर CEO भी हूँ और इसके अलावा अहले हदीस यूथ फोर्स का अरसा दराज से कारकुन भी हूँ माशाअल्लाह। तो जैसा कि पीर साहब के साथ और सैफ़ी साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है, मैं इनकी तारीफ़ करता हूँ। यहाँ पे जो बात यहाँ हमारा कट हुआ है वो अमन के ऊपर हुआ है। अमन कब कायम होता है? जब इंसान केयर करता है, ख्याल करता है। अमन का जो दूसरा रिफ्लेक्शन है, दूसरा अक्स है, वो है ख्याल करना। तो इंसान हम बतौर मोमन ये दावा करते हैं हम ईमान वाले हैं, तो ईमान का तकाजा तभी मुकम्मल होता है जब इंसान किसी दूसरे बंदे का ख्याल करता है। इसी से बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकलती हैं। किसी को भूख में देखते हो, किसी को तकलीफ़ में देखते हो और आपके पास वो ताकत है कि आप उसका मदावा कर सको और उसके बाद भी आप उसका मदावा ना करो, तो आप ईमान वाले नहीं हैं, आप नेक नहीं हैं। नेक होने की जो कंडीशन है वो क्या है कि आपने दूसरे का ख्याल करना है। जब ख्याल करेंगे तो यहाँ से टॉलरेंस, बुर्दबारी, जिसका तैफ में अल्लाह के नबी ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि किस तरह तैफ वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर फेंके और उसके बावजूद कि नबी मेहरबान जो है वो फरिश्ता आता है तो वहाँ कहता है अगर आप कहें तो ये कर दें, तो अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, मैं इनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको समझ बूझ दे। तो ये वो मामला है जब हम दूसरों का ख्याल करने का, नेकी करने का जज्बा रखेंगे, जो अमन का गुलदस्ता है वो खुद ब खुद जो है वो फैलने लगेगा। तो ये पीर साहब की बहुत एफर्ट है, पीर नदीम साहब की बड़ी एफर्ट है और हम सब इनके साथ हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। और जिन्होंने यहाँ पे इस महफिल का कंडक्ट किया है, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। भाई लोगों ने बहुत एफर्ट की है। अल्लाह ताला आपके मामलात में जो है वो बरकत दे। शुक्रिया। हज़रात गिरामी कदर, हम तुहाडे सामने बरादर मुकर्रम इस मिशन नूं लैके चलन वाले किबला पीर साहब, पीर मुहम्मद इब्राहिम सियालवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप नूं कोई साल या 2 साल या 3 साल या 4-5 महीने नहीं, हले गालबन रिसेंटली आप दा 40वां होया है। तकरीबन गालबन कह लो 2-2.5 महीने किबला पीर साहब ने इस दुनिया तो पर्दा कितिया होया। 63 दिन अज हो गए ने किबला पीर साहब दस रहे हैं कि 63 दिन हो गए ने अज किबला पीर साहब नूं, यानी 2 महीने ते 3 दिन कि हले इतने अरसे दे अंदर इस मिशन नूं लैके चलन वाली शख्सियत जनाबे पीरदादा अजीम इब्राहिम साहब और पीरदादा नदीम इब्राहिम साहब निकले ने। ते और इस दुआ दे नाल किसी बंदे ने कहा ना, उन्हें कहा यार घर उन्हां दे माँ हुंदी है, बाहर जाना ते माँ की दुआ हुंदी है, मैं कल्ला नहीं, घर हुंदे ने ते वालिद साहब दा मिज़ार हुंदा है, बाहर हुंदे ने वालिद साहब की दुआ नाल हुंदी है। ते इस मिशन नूं लैके निकले ने और इस मिशन दे अज दी इस बज़म दे मेहमान खसूसी सन जनाबे DSP जड़ावाला। लेकिन मुल्क पाकिस्तान दे हालात दे तनाज़र हर तरफ जड़ा सैलाबी रेला चलिया और हर इस वक्त जड़ा भी बंदा हुकूमती नुमाइंदा एक्टिविटी दे अंदर है, चाहे वह छोटी सीट ते चाहे वह वड्डी सीट ते। इस वजह तो वो तशरीफ नहीं लिया सके। उन्हों का पैगाम और मैसेज ये वे कि मैं इंशाअल्लाह जूँ ही फ्री हो के मैं मियाँ आबद साहब और रुफाका नूं बुला के इन्हां दी गल नूं सुन के इंशाअल्लाह ये उतली उहदे दौरान तक पहुँचा के जिस तरह भी इसका हल हो सके इंशाअल्लाह जल्दी करवावांगा। और मैं
आखिरी सदारती खुतबा भी कह लो और मिशन का खिताब भी कह लो, जनाब बरादर मुकर्रम पीरजादा मुहम्मद नदीम इब्राहिम साहब तशरीफ ले आते हैं और अपने वक़्त के अंदर इज़हार ख्याल फरमा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बातें वो जो माशाल्लाह आपने सुन ली हैं, मिशन वो जो हम लेके चले हैं वो आपको पता चल गया। ज़्यादा लंबी बातें नहीं करूँगा, आपको आका करीम की एक हदीस मुबारक, एक वाक़या उनकी ज़िंदगी का थोड़ा सा बयान करूँगा। सब मेरे से सीनियर भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, सगे भाई वो बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आप अहले इलाका का बहुत मशकूर हूँ कि इस अमन की फ़िज़ा के लिए आप भी इस हवा में हमारे साथ शामिल हुए हैं। जनाब मेयर आबिद साहब, जनाब मियाँ शाहद साहब, मियाँ इमरान साहब, ये अपने इलाका में हमारे माशाल्लाह चाचा दिलावर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि आपके लिए तोहफ़ा ये है कि हमारे इलाके में आजकल कोई फसादी, आज तक कोई मजहबी कशीदगी, कोई फसाद पैदा ही नहीं हुआ। तो ये बहुत ही बड़ा आपने हमें तोहफ़ा दिया है, क्योंकि कहीं भी गए हैं जहाँ भी, वहाँ कोई ना कोई हमें फसाद ज़रूर देखने को मिला। मेरे कायद, चाहे मेरा ओहदा बड़ा है लेकिन मैं इनको अपना कायद ही कहता हूँ, जनाब पीर खुरम सैफ़ी साहब, पिछले दिनों CPO साहब की मीटिंग में DCO साहब के साथ उन्होंने मेरे वालिद मोहतरम का जिक्र किया तो तकरीबन तमाम उलमा की आंखें अश्कबार थी, क्योंकि वो सदारत में होते थे इन मीटिंगों की। आज DSP साहब, SP साहब से बात की तो वो भी बड़े खुश हुए कि अपने वालिद के मिशन को लेकर आप चले हैं। तो हम आपके साथ हैं, आपकी अमन कमेटी ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। सन 1975 से हमारी ये कमेटी काम कर रही है। बैनुल मुज़ाहब अमन कमेटी पाकिस्तान 1975 में कायम की गई है। तो उनमें ये हो गया कि हमारे जो वालिद मोहतरम के 7 बुज़ुर्गवार थे वो चले गए, उनकी औलादें आज हमारे साथ हैं, जैसे हम उनकी औलाद इस मिशन को लेके चले। तो मेरे भाई आपसे यही बात करूँगा, ये मुल्क कायम है तो हमारी मस्जिदें कायम हैं, ये मुल्क कायम है तो हमारे इदारे कायम हैं, ये मुल्क ज़िंदा सलामत है तो गिरजा घर सलामत है, ये मुल्क सलामत है तो गुरुद्वारे सलामत है। तो ये सलामती, हमारे आका मुकर्रम ने सलामती का दर्स दिया। उनकी ज़िंदगी का एक वाक़या कि मस्जिद नबवी में हज़रत साहब को पता होगा, नजरान का एक काफ़िला आया तो आका करीम से जब उन्होंने मुलाकात की मस्जिद नबवी के अंदर, क्रिश्चियन थे 40 नजरान के, उनको नजरानी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि हज़रत ये क्रिश्चियन हैं, ये ईसाई हैं, जो बीच वाले होते हैं ना, जैसे ये जड़ा वाला में बीच वालों ने फसादात को तूल देकर आग भड़काई, और ऐसे लोगों का मज़हब के साथ ताल्लुक़ नहीं होता। वो मुल्क पाकिस्तान के इंतशारी होते हैं, मुल्क पाकिस्तान में फसादात की फ़िज़ा को बुलंद करने वाले। आका करीम के पास वो लेकर गए, उनकी बात के जे क्रिश्चियन आए हैं नजरानी, तो इनको कहाँ ठहराया जाए। तो आका ने कहा ये किसके मेहमान हैं। तो वो शख्स बोलने लगा, सहाबी, कि आका ये अल्लाह के मेहमान हैं। तो कहा कि अल्लाह के मेहमान हैं तो अल्लाह के घर में ही ठहराओ इनको। मस्जिद नबवी में ठहराया गया। आज हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं कि ये तो फिर क्रिश्चियन है। अगर अहले हदीस सुन्नी की मस्जिद में चला जाता था ना, आज से 40 साल पहले, तो मैं बड़ी छोटी उम्र में अपने वालिद मोहतरम के साथ इन मिशनों पे गया हूँ, तो वो मस्जिद को धोया करते थे। अहले हदीस बढ़ गया, मस्जिद तो धो दो यार, पलीत हो गई है मस्जिद। तो आका करीम ने क्या दरस दिया हमें कि क्रिश्चियनों को कहा कि ये अल्लाह का घर है, ये अल्लाह के मेहमान हैं, तो अल्लाह के घर में रहेंगे। थोड़ी देर गुजरी तो फरमाने लगे कि सरकार वो फरमा रहे हैं हमारी इबादत का टाइम हो गया है,
अब इनको कौन सी जगह दी जाए, यानी जहन में वही है बात कि ये कहीं अलग इनको भेजेंगे। आका करीम ने फरमाया कि ये इबादत किसकी करते हैं, तो एक खुदा की। हम किसकी करते हैं, एक खुदा की। तो उनका अपने खुदा की अपने तरीके से अल्लाह के घर में ये इबादत करेंगे। तो जब आका करीम ने ये गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर, गरीब को अमीर पर नहीं कहा कोई फौकियत हासिल है, तो हमारी क्या औकात है कि हम इंसानियत के दुश्मन बन जाएं, हम इंसान से नफरत करने लग जाएं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुनाफिक का दर्जा सबसे निचले दर्जे पर क्यों कहा है, क्योंकि उसमें मज़हब नहीं लिखा गया, क्रिश्चियन ही मुनाफिक होगा, मुसलमान ही मुनाफिक होगा, सिर्फ मुनाफिक लफ्ज़ लिखा है कुरान करीम में कि मुनाफिक का दर्जा हर तबके से निचले दर्जे पर है, उसका किसी मज़हब के साथ ताल्लुक़ नहीं है। तो ये मुनाफिकत की बू सबसे पहले जब शुरू होती है ना, वो हसद से शुरू होती है। थोड़ा मैं क्रिश्चियन ना बह जा, दूसरे लफ्ज़ां जिहड़ा असीं कहने कि इन्हां दे बर्तन अलग कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में 25 दिसंबर का केक हम खुद काटते हैं, क्योंकि अगर ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते तो हमारा ईमान मुकम्मल ही नहीं है। क्योंकि ये हज़रत साहब ने पिछले दिनों एक बयान में फरमाया कि बाइबल, ज़बूर, अंजील, आपको पता है इन 4 आसमानी किताबों पर हमारा ईमान है। और वो जलाया क्या गया, यानी वो 3 कुरान जलाए गए। तीनों में किसका जिक्र है, हमारे कुरान का। आखिर में कुरान में उन तीनों का जिक्र है। तो भाई ये बेअदबी या बेहुरमती करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि उस बाइबल में हमारे ही वो जो कुरान की आयतें हैं उन्हीं की वो मफ़हूम, उन्हीं की बातें लिखी हैं। बाद में ये तमाम कुरान को एक कर दिया गया 4 किताबों को मिलाकर। तो मेरे भाइयों, मुसलमान, हमारे आका ने अमन और सलामती का ही दरस दिया है, तो हमें भी चाहिए कि अमन के इस परचम को हर जगह गली गली में फैलाएं, हमारा साथ दें। मियाँ माशाल्लाह आबिद साहब, इनसे मैं कहूँगा कि जड़ा वाले के वाक़या में आप अपने इलाके की, मियाँ इमरान साहब, इनकी ये ड्यूटी है बैनुल मुज़ाहब की तरफ से कि एसपी साहब के पास खुद अपने इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन लेके जाएं और क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जो भी वहाँ ज़्यादतियात हो रही हैं या उनकी बातें नहीं सुनी जा रही, अगर आप नहीं जाएंगे हम जाएंगे। अगर आप जाएंगे तो उसमें बेहतर ये है कि आपके इलाके की नुमाइंदगी होगी, उनको पता चलेगा कि यार अब तो इलाके के लोग आके हमें कहने लग गए, तो इसमें भरपूर फ़ायदा होगा हमारे क्रिश्चियन भाइयों को। तो इनकी आवाज़ के साथ आप आवाज़ बुलंद करें। इनके क्या मौक़िफ़ात हैं, इन्होंने बताया है कि 2 मुतालबे हैं, कोई ज़्यादा नहीं, कि हमें इंसाफ दिया जाए और हमारा नुकसान पूरा किया जाए। तो इसमें आप अपने इलाके की पूरी बॉडी को बनाएं, क्योंकि आप चेयरमैन हैं, अपनी बॉडी बनाएं। हमारी खिदमत जहां हासिल होती है, आपको लगता है कि आप हमारे आने से ये चिराग की रोशनी ज़्यादा होगी, हम आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई खौफ नहीं है। अमन के लिए गोली चलती हो, मेरे वालिद मोहतरम गोलियों में भी गए हैं। खुरम सैफी साहब खुद इन्होंने ब्रेस्ट खाए हैं ये अमन के कामों में। और फिर भी कैसी बात है कि ब्रेस्ट लगे हैं, गोलियां, और ज़ख्मी हुए और पर्चा नहीं कराया कि हमने माफ़ किया अल्लाह और उसके रसूल के नाम। अमन का ये पैगाम, और आपके तो घर से ही अमन का परचम आज बुलंद हो रहा है। मैं तमाम अहले इलाका के नौजवानों से भी कहूँगा, बुज़ुर्गों से भी कहूँगा, और हमारे रहनुमा जो इस इलाके के हैं उनको भी कहूँगा, इन बच्चों का साथ दीजिए, मियाँ आबद का साथ दीजिए, इमरान भाई का साथ दीजिए, ताकि ये इस मामले को आगे तक ले जाने में आपका जितना किरदार होगा ना, आप देख लीजिएगा। आगे बात की ये सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा और ये तमाम थाने एसपी हजरात आपके मुतहद हो जाएंगे अगर आप इस मामले को लेके आगे गए। तो एसपी साहब से मेरी बज़ाते खुद बात हुई थी, रात भी बात हुई थी, सुबह भी हुई थी। तो उन्होंने ये मुझे अभी ये फ़ोन आया था, उनके रीडर का राना असफ ने मेरी बात करवाई है। उन्होंने मुझे ये कहा कि हमारे एक तो कत्ल की तफ्तीश थी, उसके फौरी बाद हमें सीएम की तरफ से आर्डर आया कि सैलाब ज़दगान जिधर जिधर भी कोई मुतासर है तो उधर आप पहुँचे। हर टीम तकरीबन हर शहर से हर बंदा उधर की तरफ ही गया हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला टाइम हमारे पास भी बड़ा है तो उनके पास भी बड़ा होगा। तो आपने बहुत ही जल्द
बहुत ही जल्द इस काम के लिए एक्शन लेना है मियाँ साहब, और अपने मसीह भाइयों से, क्रिश्चियन कम्युनिटी से, राना सजाद साहब से रब्ता करके उधर जाकर उनसे एक इज़हार यकजहती भी करें, और उनके लिए कहें कि जहाँ भी आवाज़ उठानी पड़ी हम आपको के साथ हैं, आवाज़ को बुलंद करेंगे। तो हमारा साथ दीजिए। बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी ये तारीख़ी कमेटी है। पीर मोहम्मद इब्राहिम सियालवी साहब मेरे वालिद मोहतरम, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, क्योंकि आज उनका उन्होंने जब जैसा नाम लिया तो मेरी आंख भी भरने लगी थी, क्योंकि वालिद बाप ही होता है। आपको पता है कि बाप की शफ़क़त जब ना हो तो क्या महसूस होता है। तो आज हम उनकी जगह पर खड़े हैं, इस काबिल नहीं हैं। ये कायदीन, इनकी मोहब्बतें हैं, ये सब मेरे उलमा की मोहब्बत है, मुझे खड़ा किया इस जगह पर। मेरे बड़े भाई हैं, हम 7 भाई हैं, सब मेरे से बड़े हैं। उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना। तो मैं मस्जिद का ख़तीब था, उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा ही काम है, क्योंकि आगे अमजद भाई ने बताया कि ख़तीब ही अमन की पैगाम को आगे ले जा सकता है। तो मैं अपनी ड्यूटी भी वो अंजाम करा, और मुल्क पाकिस्तान के लिए और मुल्क के अमन के लिए आप अलहमदुलिल्लाह जट बरादरी अपनी भी तो साड़ी जान भी हाजिर है। असी डरन वाले नहीं हैं। मुल्क की सलामती, मुल्क के अमन लई जान भी हाजिर है। तुहाडे नाल खलो के तुहाडे तो अगे गोली खाण का भी जिगरा है अलहमदुलिल्लाह, तो तुहाडे नाल हाँ असी सारे भाइयों से मैं ये कहूँगा कि आप इनका साथ दीजिए। इस मामले को सरे नौ इसको हमने हल करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह हज़रात, नमाज अफ़ज़ल का भी टाइम जारी बात, हर बंदे ने नमाज पढ़नी है। पैगाम तुसी सारिਆਂ ਦਾ सुन लिया, तो ਹੁਣ आखिरी ਜਿਹੜਾ असल काम है कि इन्हां दोस्त अहबाब ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ इस मिशन के अंदर शामिल होए ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नोटिफिकेशन दिता जाएगा। लेकिन उस तो पहले गल अमन कमेटी के हवाले नाल मैं कुबला खुरम सैफी साहब और नदीम इब्राहिम साहब की मौजूदगी च राणा साहब की मौजूदगी दसदे हैं। राणा ज़ाहद तसीर साहब जो ज़िली नाज़िम बने ना, हर बंदा उन्होंने नाम तो वाकफ है। हाँ जी, DIG असलम तरीन साहब सन नवे आए, तो DCO सईद वाला साहब ਜਿਹੜੇ दुनिया तो पर्दा फरमा गए। सर्किट हाउस मीटिंग सी ते तमाम फिरके दे तमाम जमातां दे लोग इकट्ठे सन। किसी बंदे ने ना खड़े हो के जिहड़ा अमन कमेटी के पैगाम नूं पीर साहब नहीं सी समझिया, किसी बंदे दे नाल आ गया, जिवें असीं एक बंदा लै जाइए नाल दूसरा आ जांदा, उन्हें ना खड़े हो के गल कर दित्ती। उन्हें कही राणा साहब ਇਹ ਜਿਹੜਾ बरेलवी दरूद पढ़ते हैं ना स्पीकर च पहले ये बंद कराओ। उन्हें अमन की फिजा नूं खराब करने की कोशिश की। सर्किट हाउस के अंदर मीटिंग, उस वक्त मेरे वालिद करीम रहमतुल्लाह अलैह मौलाना अमजद अली अमजद साहब रहमतुल्लाह अलैह आप खड़े हुए। आपने राणा साहब नूं कुरान पाक दीयां आयातां पढ़ के ना दसिया। पीर साहब मौजूद सन, कारी अफजल कादरी साहब वो भी दुनिया तो पर्दा फरमा गए, कारी जीवेद अख्तर कादरी साहब वो भी दुनिया तो पर्दा फरमा गए। मेरे को अज भी ऑन दी रिकॉर्ड वो गल अखबार के उत्ते मौजूद है। जिहड़ियां पुरानी अमन कमेटियां ना, मेरे को कम अज कम को 650 अखबार का अज भी वो पूरा पलंदा अमन कमेटी का हर सर्किट हाउस मीटिंग, DCO नाल मीटिंग, SP नाल मीटिंग और महानावार हफ्तावार। पिछों एक होर बंदा उठिया, मैं अपना खुरम साहब साहब नूं इशारा दे जाना, फरदे वाहद चेयरमैन ताज़ा उहदे नाल एक बंदा उठिया, उन्हें कहा जी अपना ये ना अमन कमेटी की हवा को ख़राब किया जा रहा है। वाल साहब ने पिछे वेख के उन्हें कहा भी तेरे वर्गे कुत्ते जेडे ना मैं बाहर खिला रहे ने, पहले मैं राणा साहब नूं मुसलमान कर ला जेडे काफर होए। नाल DCO सईद वाला मौजूद है, DIG असलम तरीन मौजूद है। अगले लफाज की सुन का राणा साहब तुहानूं बनाया जिली चेयरमैन लोकां दियां महल्ले दियां नालियां ते गटर साफ कराउण, तुहानूं हजूर ते दरूद बंद करन नूं चेयरमैन नहीं बनाया। उन्होंने कहा तुहाडे कोल कल शाम तक का टाइम है, जो तुहाडे कोल हुंदा तुसीं कर लो, जो साडे कोल होएगा असीं कर लांगे। DCO सईद वाला साहब पुराने सन, उन्हें राणा साहब मूँह च मारी, उन्हें कहा किहड़े काम नूं छेड़ के बह गया। फरदे वाहद चेयरमैन उठिया, उन्हें वक्त में सांभिया, उन्हें कहा जी अरशा 42 साल तो ये अमन मुआदा है कि इत्थे बह के शहर के अमन की गल होएगी, इत्थे बह के फिरका वारीयत की गल नहीं होएगी। लिहाजा इबादत की गल हर बंदा अपनी इबादत करे जिस तरह दिल करता है, असी किसी सानू कोई इतराज़ नहीं। वो काम उत्थे ठप किया। राणा साहब ने इंज हथ जोड़े खड़े हो के उन्हें कहा जी मैं माफ़ी चाहना, मैनू नहीं सी पता कि अमन कमेटी का काम की है,
ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲੀ ਨਾਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੀਨ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਔਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਏ ਆ। ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸੀਤ ਤੇ ਅਕਸਰ ਆਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੁਮੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸਤ ਨਬੂਦ ਫਰਮਾ, ਆਮੀਨ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 200-250 ਬੰਦਾ ਜੇ ਸਾਥਿਆ, ਆਮੀਨ। ਮੈਂ 12 ਰੋਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਯਕਮ ਰਬੀਉਨ ਨੂਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਸਤਫਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਲਾਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਖਤਤਾਮੀ ਦੁਆ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸਤ ਨਬੂਦ ਫਰਮਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਲਾਬ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਸੈਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਅਸ਼ਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਜ਼ਰਾਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਇਲਾਕਾ 'ਚ ਚੌਧਰੀ ਦਿਲਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ, ਔਰ ਪੀਰ ਖੁਰਮ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੀਰ ਨਦੀਮ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੀਆਂ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਹਿਸੀਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਸੁਬਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜਾਨ ਦਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹੈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਾਰੇ। ਜੋ ਕਰੀਏ ਜਾਓ ਅਬ ਸਭ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਡਟ ਕੇ ਕਰੋ। अच्छा ठीक हो गया। चलो जी नेक्स्ट। माशाल्लाह तमाम दोस्तों अपनी जगह तशरीफ फरमाओ। और अगला नोटिफिकेशन है सीनियर वाइस चेयरमैन जनाब मियाँ इमरान साहब को इबला यूसुफ अला मदनी साहब, राना एजाज साहब और जनाब राना साहब, राना सजाद साहब और जनाब राना साहब और जमीयत अहले हदीस के प्रोफेसर तस्मीर साहब ये तशरीफ ले आएंगे और ये नोटिफिकेशन देंगे। और पीरजादा अजीम इब्राहिम साहब आ जाओ आ जाओ। चलो जनाब मियाँ शाहिद साहब सीनियर वाइस चेयरमैन भी तो फैसलाबाद आप ओके। सीला पाक दे नाल इस अमन दे गुलदस्ते दे अंदर साडे होर 3 दोस्त शामिल होए। मौला इस कारवां नूं इसे तरह दे राह दुगनी तरक्की अता फरमा। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका नूं मौला दे राह दुगनी तरक्की अता फरमा। इन्हां नूं इसे तरह अमन दे नाल इस सरजमीन ते रहन दी तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। और रादरम मियाँ आबद साहब, मियाँ शाह साहब, इन्हां दी वालिदा जो कि काफ़ी अलील ने, या अल्लाह नबी करीम अलैहिस्सलाम दी निगाह करम दा सदका वास्ता बीमारे करबला सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी बीमारी दा वास्ता और नबी करीम अलैहिस्सलाम दी प्यारी शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मखदूमा कायनात जाने कायनात सईदा खतून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा दी चादर तहीर दा वास्ता मौला इन्हां दी वालिदा नूं सेहते कामिला आजला ता फरमा।
اس बज़म के अंदर जितने भी रुफाका जिन्ना मौला तेरी बारगाह के अंदर हथ उठाए ने, इन्हां दे माँ बाप इस दुनिया फानी तो चले गए ने, मौला उन्हां दियां कबरां दे उत्ते करोड़ हार रहमतां दा नज़ूल फरमा। मौला अगर कोई साडा कोई साथी दोस्त यार संगी बेली बीमार है, मौला उन्होंने सेहते कामिला आजला का फरमा। मुल्के पाकिस्तान की तालमियत की हिफाजत फरमा। मौला मुल्के पाकिस्तान की जी सलाम की आफत बलियात आई है, मौला देश को महफूज फरमा और साढ़े पाकिस्तान को हर लिहाज नाल अमन का